आपने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी कैंसिल हो गई? सब कुछ फोन पे बताने की जरूरत नहीं है। कह सकते थे ना कि झनक शादी नहीं करना चाहती थी। कह सकता था। नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अर्शी और अन्नी के फोन कॉल के बाद अब झनक अन्नी से पूछती है कि अन्नी ने क्यों नहीं बताया कि झनक की शादी कैंसिल हो गई है। पर जहां अन्नी बोलता है कि सब कुछ फोन पर बताना जरूरी नहीं होता, वहीं झनक बोलती है कि ये भी तो बोल सकता था कि झनक शादी करने के लिए राजी नहीं है। पर अब अन्नी को झनक पहले नाश्ता करने के लिए बोलती है। वहीं अन्नी अर्शी के बारे में सोचता है कि अर्शी कैसे अन्नी के बारे में कुछ समझ नहीं पाती कि वो बीमार है, बुखार है उसे। पर झनक बोलती है कि फोन पे अर्शी को नहीं समझ आई होगी ये बात। पर अब अन्नी बोल देता है कि अगर झनक होती तो जरूर समझ जाती। पर अब झनक अन्नी से कहती है कि वो उन दोनों को कंपेयर ना करे। और अब रात की बात को छेड़ता है अन्नी और झनक से कहता है कि बुखार की हालत में अन्नी ने झनक को गले लगाकर सो गया था और पूछता है कि उसे बुरा तो नहीं लगा। पर अब झनक क्या जवाब दे और याद करती है अन्नी के साथ बिताए रात के पल। तो क्या अन्नी को और कुछ याद नहीं गले लगने के अलावा? और मन ही मन में सोचती है कि क्या बुखार की वजह से अन्नी ने ऐसा किया था और क्या अन्नी को अब बाकी कुछ भी याद नहीं? पर अब जब अन्नी झनक को चुप पाता है तो वो फिर पूछता है कि उसे अब क्या हुआ। पर अब झनक अन्नी को उसकी संगीत की याद दिलाती है और बोलती है कि इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती अब। पर जहां झनक अपनी नजरें चुराती है अन्नी से, वहीं अब अन्नी उसे उसकी तरफ देखने के लिए कहता है और फिर झनक से कहता है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है और उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके दिल के 2 टुकड़े कर दिए हैं और बोलता है कि शायद उसे भी नहीं पता होगा। पर अब वो यही चाहता है कि झनक अब कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाए और हमेशा उसका साथ देते रहे और बाकी वो सब मैनेज कर लेगा। और अपने आप को मतलबी बताता भी है और बोलता है कि जब झनक उसके पास रहती है तो उसे अच्छा लगता है और उसे कभी गायब नहीं होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाता है जब झनक नहीं दिखती। पर जहां झनक बोलती है कि अन्नी बेवजह अपनी जिंदगी में मुश्किलें मोल ले रहे हैं, पर अब अन्नी बोलता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब हैंडल कर लेगा। और बस अब जो बात बोलता है वो थोड़ी अजीब है, क्योंकि वो झनक से कहता है कि वो जो चाहती है ना कि वो अर्शी के साथ खुश रहे, तो वो अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार है। और अब झनक उसे अपने हाथों से खिलाती है नाश्ता, पर मन ही मन में चल रही है तूफान उसके अपनी और अन्नी के रिश्ते को लेकर। आखिर अर्शी का नाम आते ही उसे अब अजीब क्यों लगने लगा है। वहीं अपने आप को समझाती है कि उसकी एग्जाम्स है, वो ये सब नहीं सोच सकती। पर क्या जो वो सोच रही है वो गलत है? क्योंकि आगे जो होने जा रहा है वो तो आग में कूदने के बराबर होगा, सिर्फ झनक के लिए नहीं बल्कि अन्नी के लिए भी, क्योंकि अर्शी अब अन्नी को क्या झनक का होने देगी। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं पर, जहां अब ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी हम आपके सामने लेकर आएंगे कि आखिर क्या अन्नी अपनाएगा झनक को अपने परिवार वालों के सामने या फिर झुक जाएगा अर्शी के दबाव पर। देखते रहिए झनक की अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे दिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसके 2 टुकड़े करके उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। और मुझे नहीं पता तुम मेरा विश्वास करती हो या नहीं। मेरे विश्वास करने या ना करने से क्या ही फर्क पड़ता है? झनक, मुझे अब सिर्फ तुमसे एक ही चीज चाहिए, प्लीज कभी मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा।